बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने 80 और 90 के दशक में बेहतरीन फिल्में दी थी। बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइनों में से एक थी। वो इतनी टैलेंटेड थी कि महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली और बॉलीवुड में सबको अपने हुस्न का दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री पूनम ढिल्लों। पूनम का जन्म 18 अप्रैल 1962 में यूपी के कानपुर में हुआ था। इनके पिता अमरीक सिंह जो भारतीय सेना में इंजीनियर थे और इनकी माता गुरुचरण कौर गृहिणी है। पूनम ने अपनी स्कूली शिक्षा कॉर्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल चंडीगढ़ से की थी। पूनम की एक बहन है और एक भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन से ही पूनम पढ़ाई में अच्छी थी। पूनम एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूनम ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत मात्र 15 साल की उम्र में की थी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म तब की थी जब वो स्कूल में पढ़ रही थी और इससे पहले पूनम ने साल 1977 में मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम कर चुकी थी। फिर डायरेक्टर यश चोपड़ा अपनी फिल्म त्रिशूल के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पूनम पर पड़ी और उन्होंने पूनम को इस फिल्म का ऑफर दे दिया। पहले तो पूनम ढिल्लों ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, पर बहुत समझाने पर पूनम इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गई थी। इस फिल्म में पूनम ढिल्लों ने संजीव कपूर, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और राखी गुलजार जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म में पूनम ढिल्लों ने संजीव कपूर की बेटी बनी थी और इनके अपोजिट हीरो सचिन थे। और वहीं से यश चोपड़ा को पूनम ढिल्लों में अपनी अगली फिल्म की हीरोइन दिखने लगी। उन्होंने पूनम को साल 1979 में फिल्म नूरी में लीड रोल दिया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म ने पूनम को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए पूनम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर दिया गया। उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ पूनम ने काम किया। राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना में काम किया, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप रही। लेकिन पूनम ने कभी हार नहीं मानी। फिर उसके बाद पूनम की राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द आई। ये फिल्म हिट रही। उसके बाद पूनम कुमार गौरव के साथ फिल्म तेरी कसम, ये मूवी भी सफल रही। पूनम को एक के बाद एक फिल्में मिलती जा रही थी। पूनम 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में उभरती अभिनेत्रियों की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने हिंदी में लगभग 90 फिल्में की, जिसमें से सोनी महिमाल, रेड रोज, तेरी कसम, दर्द, निशाना, ये वादा रहा, समुंदर, रोमांस, कसम और सीत मगर शामिल है। पूनम ने हिंदी थिएटर में एक सुपरहिट कॉमेडी नाटक द परफेक्ट हस्बैंड किया, जिसके लिए उन्हें 2005 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्ले का पुरस्कार जीता। इसके बाद पूनम ने फिल्म तेरी मेहरबानियां में काम किया। इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। फिल्म बंटवारा, रोमांस, कर्मा, गिरफ्तार और नाम में भी पूनम के काम को खूब पसंद किया गया। उस दौर में पूनम की अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। डायरेक्टर रमेश तलवार फिल्म नूरी के सेट पर दोनों की दोस्ती हुई थी और अफेयर की खबरें आने लगी, लेकिन दोनों ने इसे अफवाह बताया। यश चोपड़ा के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। इसी दौर में पूनम यश चोपड़ा के घर में रहती थी। दोनों की अफेयर की खबरें फिल्मी मैगजीन में आने लगी थी। 1988 में पूनम की मुलाकात फिल्म निर्माता अशोक कठारिया से हुई। अशोक ने फिल्म दिल, मन, बेटा, राजा जैसी कई हिट फिल्मों का निर्माण किया था। पूनम ढिल्लों और अशोक कठारिया एक दूसरे के करीब आ गए थे और फिर दोनों ने शादी कर ली और फिर पूनम ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि 1992 में पूनम की आखिरी फिल्म विरोधी आई। पूनम और अशोक कठारिया के 2 बच्चे हैं, बेटा अनमोल और बेटी पलोमा। शादी के कुछ सालों बाद दोनों में अनबन होने लगी। इसी बीच अशोक कठारिया किसी और को डेट करने लगे और उनका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शुरू हो गया। लेकिन पति को रास्ते पर लाने के चक्कर में पूनम ने भी गलत कदम उठाया। हांगकांग के एक बिजनेसमैन के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर कर लिया और दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। दोनों ने 1997 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। फिर पूनम ने 1997 में
जुदाई से अपने फिल्म करियर की वापसी की, लेकिन उन्हें कैमियो और कैरेक्टर ही रोल मिला करते थे। फिर ये टीवी शो में नजर आने लगी। फिर 2009 में बिग बॉस का हिस्सा बनी। 2013 में सोनी टीवी के सीरियल एक नई पहचान में दिखाई दी। आपको बता दें कि पूनम ने अपने दोनों बच्चों का जिम्मा खुद उठाया और उनकी परवरिश भी खुद की, और उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। पूनम ढिल्लो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। वो एक वैनिटी नाम से एक फेमस मेकअप कंपनी चला रही हैं। पूनम ने कई बार राजनीति में भी हाथ आजमाया, पर उन्हें यह फील्ड ज्यादा रास नहीं आई।